जाने की बात उठी थी, उसी समय से इनका विरोध होना शुरू हो गया था। भारत के न्यायिक सिस्टम पर लगातार सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि ओबीसी एससी आरक्षण की बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तुरंत कह देते हैं कि मामला जब तक कोर्ट में विचाराधीन है तब तक इसका पालन ना करवाया जाए। लेकिन गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलता है 10%, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मामला चलता है, एक दिन की भी देरी किए बिना तुरंत आनन फानन में सरकार उसको लागू कर देती है। सवर्णों को बिना धरना प्रदर्शन किए हुए, बिना कोई मांग किए हुए, बिना कोई मुकदमा झेले हुए 10% आरक्षण मिल जाता है, जबकि इसी के बराबर उनकी संख्या है। वहीं दूसरी तरफ वंचित वर्ग के लोगों की आबादी 85% कहा जाता है, उनको 49% आरक्षण लेने में ही तमाम मुकदमे झेलने पड़ते हैं, प्रदर्शन करना पड़ता है, धरना करना पड़ता है और बार बार इस आरक्षण का दंश झेलना पड़ता है। यही दोनों न्यायिक सिस्टम में अंतर है। इसलिए वास्तविक सामाजिक न्याय से जुड़े हुए लोगों को इस बात की चिंता है कि अब ये जातिवादी जज 2030 तक सुप्रीम कोर्ट में रहेगा। 2028 में अपनी सीनियरिटी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएगा। तकरीबन 2.25 साल सीजीआई के पद पर रहेगा तो निश्चित तौर पर तमाम सारे ऐसे निर्णय लेगा जो वंचित वर्ग के खिलाफ हों। देखिए, सीधा सा फॉर्मूला है, जो कमज़ोर वर्गों के अधिकारों और हकों के खिलाफ होगा वो सीधे सीधे मानववाद के खिलाफ होगा। जस्टिस पर्दीवाला केवल कमज़ोर वर्गों के खिलाफ ही निर्णय नहीं देते हैं बल्कि महिला विरोधी भी मानसिकता रखते हैं। 2018 में एक मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला शादी के बाद अपने पति पर यह आरोप लगाती है कि उसके पति ने उसकी सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं तो ये रेप की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। और मान लीजिए मुकदमा दर्ज भी हो गया तो ये वाला रेप दंडनीय नहीं है, जबकि स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि रेप की परिभाषा में कि जब तक महिला की सहमति नहीं होगी तब तक उसका पति भी उसकी सहमति के बिना उससे शारीरिक संबंध नहीं बना सकता, ये रेप की श्रेणी में आएगा। लेकिन जस्टिस पर्दीवाला का कहना है कि कतई ये रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। ये इनकी स्त्री विरोधी मानसिकता दर्शाता है। कोरोना के समय में एक पैनल बनाया गया था ये जांच करने के लिए कि गुजरात में जो शिकायतें आ रही हैं हॉस्पिटल्स में वो कितनी सही है या कितनी गलत। उस समय एक जस्टिस इलेश बोरा हुआ करते थे गुजरात हाई कोर्ट में, उस पैनल में शामिल थे। उन्होंने सवाल उठा दिए थे गुजरात सरकार की कार्यप्रणाली पर और बता दिया था कि तमाम सारे अस्पतालों में व्यवस्था ठीक नहीं है। उस समय गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रमनाथ जी ने जस्टिस इलेश बोरा को उस सुनवाई से हटा करके इनको शामिल कर दिया था, जेबी पर्दीवाला को। दरअसल चीफ जस्टिस विक्रमनाथ जी के ऊपर योगी आदित्यनाथ सरकार ये एहसान कर चुकी है कि अनक्वालिफाइड उनकी पत्नी संगीता श्रीवास्तव को इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति बना चुकी हैं, जबकि वो प्रोफेसर बनने की भी योग्यता नहीं रखती हैं। इन तमाम सारे जाति भ्रष्टाचार, इन तमाम सारे जाति आरक्षण पर निश्चित तौर पर सवाल उठने चाहिए और उठ भी रहे हैं। देश के लोगों से मेरा एक अनुरोध है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे देश के संवैधानिक ढांचे को कमज़ोर करती चली जा रही हैं, लेकिन ये तमाम बातें आपको तब समझ में आएंगी जब अपने जाति के विधायकों, मंत्रियों, अपने जाति के महापुरुषों की मूर्तियों से आपका ध्यान हटेगा। जब धर्म की अफीम से, जब राष्ट्रवाद की चाशनी में लिपटे रहोगे तो ये तमाम सारी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी और देश निश्चित तौर पर श्रीलंका की तरह बर्बादी की कगार पर जाता चला जाएगा। जब तक आपका दिमाग भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम में उलझा रहेगा, देश इसी तरीके से बर्बादी की कगार की ओर बढ़ेगा और ऐसे लोग जो मानववादी नहीं हैं, पूरी तरीके से जातिवादी हैं, उन लोगों को महामहिम और जस्टिस बनाया जाता रहेगा। देखते रहने नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।